साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। और के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई किया और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहाँ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है। इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, तो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फौरन वेबसाइट पर डालें। क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं इस बहस करने के लिए। फ़िलहाल आज के दिन इस वक्त
جو میرا خیال ہے 2:30 بج گئے ہیں. آج کے دن سمبل PTI کا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اپنی جو انصاف اور قانون کے مطابق روایت ہے فیصلے کرنے کی اس کو قائم رکھا ہے اور ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں اور ہم آپ جو پوری قوم جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی تھی اور اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا بھی شکر گزار ہیں. جی اور جو جس طرح قاضی انور صاحب فرما رہے ہیں ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پہ کہ نہیں کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکلا تھے انہوں نے بحث اپنی کر لی ہوئی ہے, انہوں نے ان کو پورا موقع دیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اور عدالت نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ جو ممبر تھے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم PTI کے ممبر ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سمبل نہ ملے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر وہاں بحث کر رہے ہیں کہ پارٹی کو سمبل نہ دیا جائے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سارا ایک کنسپریسی تھی, ایک کنسپریسی کے تحت ہی یہ ایکشن لیا گیا. منسٹر صاحب اگر انتخابی نشان کا فیصلہ جو ہے عدالت نے دیا اس کے خلاف آپ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ, وہاں 5 رکنی بینچ بنی تھی, اس کا کیا صورتحال ہے اس درخواست کی؟